सरकारों ने तो हमारी फाइल को ही गायब करा दिया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट को ही कूड़ेदान में डाल दिया। मैं तो रामलला के उस मंदिर में अगर निषाद राज की प्रतिमा स्थापित हो रही है, हम लोग अपने को धन्य है कि कभी इस जीवन काल में हम लोगों का जन्म हुआ। इस देश जात धर्म में जन्म लो, बलिदान उसे पर हो जाओ। हमारे लोगों ने जो बलिदान हुए हैं देश को आजाद कराने में, राम मंदिर बनाने में, अब सही माने में है कि अब कलेजा ठंडा तब हो। खून का रिश्ता है। कभी भगवान राम और निषाद राज एक ही गुरुकुल में आप पढ़ते थे और एक ऐसा गुरुकुल जिसमें दो कुल के लोग थे, रघुकुल एक निषाद राज कुल थे। भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे, निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे। ईश्वर के रूप में अगर किसी ने पहचाना था निषाद भगवान राम को भगवान के रूप में, तो निषाद राज ने पहचाना। निषाद राज के वंशजों ने मिलकर अंग्रेजों मुगलों को भगाया था, नदियों में डुबो के मारा था। अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इनकी दशा दुर्दशा खराब है। 72 प्रकार की व्यवस्था दीजिए, देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं। पिछली सरकारों ने तो हमारी फाइल को ही गायब करा दिया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट को ही कूड़ेदान में डाल दिया। हमारे आरक्षण की फाइल गायब करा दिया। इन लोगों ने इनको तो मूर्ख बनाया, खाली वोट लिया और वोट लिया, इनके नोट और नौकरी पर डाका डाला। मैं तो रामलला के उस मंदिर में अगर निषाद राज की प्रतिमा स्थापित हो रही है, हम लोग अपने को धन्य है कि कभी इस जीवन काल में हम लोगों का जन्म हुआ कि जन जन तक संदेश पहुंचाए। और अपने कहते थे कि जिस जात धर्म में, जिस देश जात धर्म में जन्म लो, बलिदान उसे पर हो जाओ। हमारे लोगों ने जो बलिदान हुए हैं देश को आजाद कराने में, राम मंदिर बनाने में, अब सही माने में है कि अब कलेजा ठंडा तब हो कि जब निषाद राज भगवान राम की स्थापना हुआ। जब हम लोग जाते हैं, जब मंदिर देखने जाते हैं, निषाद राज किले जाते हैं, वो त्रेता याद आता है, सुख का राज आता है, राम राज आता है, जिसमें कभी किसी को कोई दुख नहीं था। कि दुख के राज खत्म करने के लिए मोदी ने संकल्प लिया और 39 पार्टियों ने कसम खाया, संकल्प किया कि देश को फिर से समृद्धशाली बनाएंगे, फिर से ताकतवर बनाएंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी अभी 5वें नंबर पर लाए, 3रे नंबर पर लाएंगे और समय पर 1 नंबर पर लाएंगे। और गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर लाएंगे और 330 पार एनडीए की सरकार बनाकर मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, हमारे खून का रिश्ता है। कभी भगवान राम और निषाद राज एक ही गुरुकुल में आप पढ़ते थे और एक ऐसा गुरुकुल जिसमें दो कुल के लोग थे, रघुकुल एक निषाद राज कुल थे। भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे, निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे। सबसे पहले जब यहाँ अयोध्या सिंह गए बनगमन को, तो अपने बड़े भाई निषाद राज के गले लगाया था और निषाद राज ने उन्हें बताया, हे राम, मित्र थे, हो भविष्य में भी हो, लेकिन आज दिव्य शक्ति है। ईश्वर के रूप में अगर किसी ने पहचाना था निषाद भगवान राम को भगवान के रूप में, तो निषाद राज ने पहचाना। हम लोग सौभाग्यशाली है कि त्रेता में कभी भगवान राम ने उन्हें गले लगाया था और उन्होंने सेना देकर रावण राज किया, रात्रि विश्राम किया, गंगा पार किया, रावण राज खत्म करे। आज इस युग में मोदी जी ने डॉक्टर संजय को, निषाद राज के वंशज को गले लगाया है और निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं। राम मंदिर बन रहा, हम लोग सौभाग्यशाली। इससे पहले भी सरकारें बहुत बनी थी और इस राम मंदिर बनाने में कितना खून खराबा हुआ था। सौभाग्यशाली है कि निषाद राज भगवान राम के पुजारी और निषाद राज के पुजारी दोनों मिले, बिना खून खराबे के राम मंदिर बन रहा है और उसमें सारे लोग मिलकर ईटा दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम बदल दिया था, फैजाबाद रख दिया था, लेकिन देख लो ये क्या इतिहास है कि आक्रमणकारियों ने कितना इतिहास मिटाते हैं। हमारी सरकार ने फैजाबाद को बदलकर अयोध्या नाम दिया और अयोध्या में राम मंदिर भव्य बन रहा। दुनिया के लोगों में एक संदेश है कि जो हम अपनी धरोहर है, हम अपनी संस्कृति है, उसकी जो विरासत थी वो हिरासत में थी। मुगलों अंग्रेजों की हिरासत में तो ही, लेकिन पिछली सरकारों ने भी कानून के मुकदमे में फंसाकर हमारी धरोहर को हिरासत में रखा था। तो राम मंदिर यहाँ बन रहा है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि निषाद राज किले पर भी एक मस्जिद बनी हुई है। कभी निषाद राज के उस झंडा, जय निषाद राज का झंडा था जहाँ रात्रि विश्राम किए थे भगवान राम, तो अगर उनके सीने पर वहाँ की मस्जिद है तो भगवान राम जहाँ सोए हो उनके सीने पर मस्जिद नहीं चलेगी। मैं मुस्लिम समाज से अपील करता हूँ कि उस मस्जिद को स्वतः हटा ले, क्योंकि त्रेता में मुसलमान धर्म नहीं था। भगवान राम जब गए तो वहाँ मस्जिद नहीं था। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री खुदाई कराई थी तब मस्जिद नहीं था। जो आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराया है कि 300 मीटर के अंदर कुछ भी निर्माण नहीं करा सकते, तो मस्जिद वहाँ अवैध है। और अवैध जगह
लिखा है इस्लाम धर्म ने कि किसी भी विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। इसलिए मुसलमान समाज से कहूंगा कि उस विवादित जगह पर इबादत न करें, उसको कहीं भी स्थापित कर लें। मैं आज की जिस तरीके से भगवान राम का मंदिर बन रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि निषाद राज किले को जो है पर्यटक स्थल घोषित किया। भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट की गले लगे मूर्ति लगाई, उसका उद्घाटन करने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी आ रहे हैं। और 20 करोड़ 38 लाख रुपए सरकार ने पास करके निषाद राज ऑडिटोरियम, मतलब निषाद राज का किला बनाने के लिए दिया है। मेरा समाज धन्य रहेगा। और हमेशा कहते हैं कि लीडर का काम है लिफ्टिंग द विजन ऑफ सोसाइटी, जो समाज की सोच को लिफ्ट करा दे वो उसको लीडर कहते हैं। हमारे समाज को पिछली सरकारें केवटा, मल्लावा, बिंदवा, कश्यपा, कहरा कहती थी, नीचे पियाओ बिकाऊ कहते थे, ये कमजोर गंवार ऐसे है, ये नॉन पॉलिटिकल जाति है, इस तरीके का इनको संवेदन। आज कम से कम जय निषाद राज का नारा लगाते हैं। मोदी जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जब इलाहाबाद उतरे, प्रयागराज में उतरे तो उन्होंने कहा निषाद राज की धरती को प्रणाम करता हूं। 9 बार उन्होंने नारा लगाया जय निषाद राज का, और दुनिया में एक प्रसिद्धि हो गई कि निषाद राज भगवान राम एक थे। राम मंदिर के साथ साथ भारत के जितने भी हमारे धरोहर हैं, चाहे वो मथुरा हो, काशी हो, जो भी रहे हो, जहां भी रही हो, ये हमारी संस्कृति की विरासत है। हम लोग उसे मुक्त कराएंगे, फिर स्थापित कराएंगे और भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति को, भारत की जनता को जन जन तक पहुंचाएंगे।